हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम आर्ट। आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये डिविजिबिलिटी रूल्स से भी रिलेटेड हैं। तो हम देखेंगे कि ये नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिविजिबिलिटी रूल्स अप्लाई करके किस तरह से इन क्वेश्चंस को आसानी से हल किया जाता है। तो इसको हम फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एचपी पटवारी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपने ये देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी? छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या पूछी गई है जो 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी पूर्णतः विभक्त हो। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं निकलता तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो सिंपल एक मेथड आता है कि हाँ जी, हमने क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 10,000 सबसे छोटी संख्या बनती है हमारी। तो 10,000 को हमने 45 से डिवाइड करना है। तो आप इसको भाग लगा सकते हो और इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, और जो भी आंसर आएगा इसके बाद उसमें आप देख सकते हो कि 45 से कौन सी डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये रूल हो जाता है, डिवाइड करो। अगर डिवाइड नहीं करना है तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास संख्या दी गई है 45, 45 है जिससे भाग देना है। अब 45 का तो रोल हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके 2 फैक्टर में इसको बांटेंगे। ठीक है जी, इसको 2 फैक्टर में बांटेंगे हम, 5 और 9 में। ठीक है, 5 और 9 में बांटेंगे, जिसको मल्टीप्लाई करके 45 आता है, और वो को प्राइम नंबर होने चाहिए आपस में। ये ध्यान रखना, हमने को प्राइम नंबर अभी पढ़े थे, पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। तो को प्राइम नंबर्स हमने लेने हैं जो कि फैक्टर्स हों दी गई संख्या के, जिससे हमने भाग देना है। अब हम इनमें 5 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा करके ये पता कर सकते हैं कि अगर ये 5 और 9 से विभाजित हो जाती है ये संख्याएं, ठीक है जी, 3 संख्याएं, तीनों की तीनों 5 और 9 से, इनमें से जो संख्या विभाजित होगी वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले 5 का रूल जो हमने कहा था कि उसका संख्या का अंतिम अंक जो 0 या 5 होना चाहिए, तो उसको हम लगा के देख लेते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, ये नहीं होगी। ऑप्शन बी का यूनिट डिजिट 2 है, ये भी नहीं होगी। ऑप्शन सी लग रहा है ना, 5 है इसका यूनिट डिजिट। अब इसमें हमने 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। फिर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है आपने। 9 का रूल है कि जो नंबर्स हैं इनका जो टोटल है वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसको काउंट करते हैं। ठीक है, इनके जो नंबर्स हैं इनका डिजिट का टोटल, तो 5, 3 8 और 1 9। तो इसका टोटल बन रहा है 9, जो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आप इसको देख करके पता कर सकते हो, इतना लंबा मेथड लगाने की हमें जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य होगी? 9 का अभी हम बात कर बैठे, 9 से विभाजित होने वाली संख्या का क्या होना चाहिए, टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब टोटल 9 से डिवाइड कैसे करना, हमने देखो 8 और 1 9, पूरा 9 आ रहा है, काट दो इसको। 5 2 7 2 9 पूरा आ रहा है। हमारे पास रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसमें लगा के देखो आप, 7 और 2 9, 8 और यहां से 1 ले लो, 9 और 1 इधर बच गया, 5 और 1 6 इधर बच रहा है, फिर भी है ना, कटेगी नहीं पूरी तरह से। तो ऑप्शन बी भी सही आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी पे देखते हैं, 3 6 और 9, 9 हो गया एक तरफ, और उसके बाद 5 और 4 9 कट गया। अब हमारे पास पीछे क्या बचा, 2 और 1, 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगी। डायरेक्ट काट सकते हैं, पूरा टोटल करके भाग देने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें देखते हैं 8 है, ठीक है 8 है, 8 और 1 9, और यहां पे क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, और 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो ये पूरी कट रही है संख्या, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमें देखो पेन पेपर भरने की जरूरत नहीं होती है, या तो आप टोटल कर लो उसके बाद भाग करो, या फिर डायरेक्ट ही काट दो। क्वेश्चन नंबर 3,
आपके पास संख्या है, दी गई संख्या किस संख्या से भाज्य है? ऑप्शन है 3, 4, 9 और 11। तो या तो एक सिस्टम ये है कि आराम से ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा एग्जाम में ना, भाग आता तो हो जाएगा, सबसे भाग दे लो या फिर सबके रूल इस पे अप्लाई कर दो। तो हम इसको संख्या को यही लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, 7386038। अब इसको 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है इसमें। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं जी। ऑप्शन ए में क्या है, 3 से विभाजित होनी चाहिए या 9 से। 3 और 9, ऑप्शन ए और सी। अब इसमें अगर आप ऑप्शन ए और सी में से देखो, आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़े हैं तो अगर कोई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली 3 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 9 आंसर आता तो 3 भी ऑटोमेटिक आंसर रहेगा, जबकि एक आंसर रहना है इसमें। तो सिंपल सी बात है, ये 9 से तो विभाजित नहीं होगी। चलो देख लेते हैं, ठीक है, इसको टोटली करके देख लो। 8 3 11, 6 17, 17 8 25, 3 27, 27 और 7 34। दोबारा देख लेते हैं, 11 6 17 25, 3 28, 28 7 35, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे टोटल क्या आ रहा है इसका संख्या का, 35 टोटल आ रहा है। 35 जो है वो 9 से तो विभाजित नहीं है, क्योंकि हमने पहले पता कर लिया। देखो हमने देखा ए और सी का 9 भी है और 3 भी है, अगर 9 से विभाजित होगी तो 3 से भी होगी, तो इसका मतलब 9 से नहीं होगी, और 3 से भी ये डिविजिबल नहीं होता 35, ठीक है। 33 होगा या 36 होगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 का रूल क्या बोलता है, 38, लास्ट के 2 डिजिट हमने लेने होते हैं। 38 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं होता जी, है ना। 4 9 36 होते हैं, या 8 चौके 32 होते हैं, 32 या 36 होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं ठीक है। अब 11 वाला रूल हमने अप्लाई करना। 11 वाला रूल क्या बोलता है, किसी भी संख्या के आपने डिजिट लेने होते हैं, ऑड और इवन, उसको टोटल करना होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ऑड आ गए, और इवन डिजिट उनको टोटल करना अलग अलग हमने। तो 8 0 8 8 8 16, 16 और 7 23, 23 आ गए। अब सम वाले लेने हमने जो नहीं है, यानी कि 3 6 3 9 9 3 12, इसको माइनस कर देना यहां से। तो अब 23 में से 12 माइनस होंगे तो 11 आंसर आएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि या तो संख्या का जो टोटल करा हमने ऑड और इवन नंबर्स के, वो उनको माइनस करने पर या तो 0 हो, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। इजी क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, काफी आसान हो जाता है फिर इसको करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 15 से पूर्ण विभाजित है? अब 15 का पहाड़ा आप पढ़ लीजिए, ठीक है जी। और या फिर ये है कि इसको फिर से वही रूल अप्लाई कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, कोप्राइम वाला। तो अब 15 को के कोप्राइम फैक्टर बनते हैं क्या? बनते हैं जी, 3 और 5 इसके फैक्टर्स होते हैं। अब वो 3 और 5 का रूल अप्लाई करना हमने इसमें, ठीक है। 5 तो ये 15, और 3 और 5 एक दूसरे से सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं, आपस में विभाजित नहीं होती है। एचसीएफ इनका 1 होता है। अब इस पे अप्लाई करते हैं, तो इस पे अप्लाई करने के लिए क्या रूल है, 3 का छोड़ दीजिए, पहले 5 का। आपको पता है कि 5 के 2 चीजें होनी चाहिए, यूनिट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। 0 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है। इसमें चारों में 0 भी है और 5 भी है, ठीक है, कोप्राइम नंबर्स में से। अब इसमें देखना है कि 15 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित कैसे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 3 का रूल लगाना हमने। 6 3 9, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, और जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी वही 15 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। इसमें 5 बच गया है, ये नहीं होगा। अब इसमें आप रूल लगा के देख लीजिए, ठीक है। 9 3 दिए 9 कट जाता है, ठीक है। सॉरी, हमने 3 से कर रहे हैं ना। 6 3 दूनी 6, 1 3 3 3, और यहाँ पे 2 बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है जी। 9 का नहीं ले रहे हम, इसका ले रहे हैं। और यहाँ पे 3 2 और 1
3, 5 5 10, 10 जो होगा 3 से भाग नहीं होता है, एक रिमाइंडर बच जाएगा फिर से, ठीक है, टोटल में से ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं 3 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 7 और 2 9 होते हैं, 3 3 9 हो जाएगा कंप्लीट। 5 5 फिर से 10 आया, 10 यानी कि 9 तक कटेगा, एक फिर बच जाएगा इधर, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 3 है, 2 1 3 है, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 3 से डिविजिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे 0 बचेगा, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य है? 11 की हम बार बार बात कर चुके हैं, ऑड और इवन नंबर हमने चेक करने होते हैं जी। तो इसमें देख लो 1 3 5 और 7, इनको हमने टोटल करना, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, है ना। अब दूसरे साइड से लेते हैं इवन नंबर, 8 3 11, 11 और 1 12, माइनस करेंगे 21 में से 12 आएगा 9, ठीक है, ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। यहां पे देखते हैं 1 3 5 और 7, ठीक है जी, 8 7 15, 15 2 17, 17 और 8 फिर से आया हमारे पास 25। अब घटाना किस में से है, 4 3 7 और 1 8, अब 25 में से 8 गए तो हमारे पास रहता है 17, ठीक है, 17 भी 11 से डिविजिबल नहीं होता है। अब ये 1 3 5 और 7, 8 7 फिर से 15, 15 3 18, 18 8 हो गए, यहाँ पे अब 26, 26 में से क्या घटाएंगे जी, 4 2 6 और 1 7 घटा देंगे, 26 में से 7 घटाएंगे आएगा 19, ये भी 11 से भाग नहीं होगा। अब लास्ट का डिजिट हम देखते हैं, लास्ट का डिजिट है हमारे पास 8 7 3 और 4, अब इनको टोटल करेंगे, 8 7 15, 15 3 18, 18 और 4 22 आ गए जी हमारे पास। 22 के बाद अब इसको देखेंगे, 8 2 10 और 1 11, 11 माइनस करना है 22 में से, तो 22 में से 11 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 11, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास संख्या दी गई है, संख्या में एक नंबर मिसिंग है, तो ये कह रहा है 3 4 और यहाँ पे छोड़ दिया गया है 6 और 8, ये संख्या है। अगर ये 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो इसका स्टार का जो वैल्यू है वो कितनी होगी, कितनी होगी। 9 का डिविजिबल रूल है कि नंबर्स टोटल करने हैं, टोटल होने के बाद वो 9 से डिविजिबल हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए 8 से 14, 4 18 और 3 21, टोटल नंबर कितने हो गए 21। अब इसमें कौन सा नंबर ऐसा जोड़ा जाए जो कि 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है, तो 9 के पहाड़े में क्या आता है, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो आप 27 माइनस 21 कर लो, है नहीं, 27 माइनस 21 कर लो आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना होता है जी 6, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्ण विभाजित नहीं है। अब ये है का नहीं पूछा है, 3 संख्याएं विभाज्य होंगी, एक संख्या विभाज्य नहीं होगी, वो हमने पता करनी है। तो 18 का पाड़ा आपने करना है, और 18 का पाड़ा करने में टाइम लगेगा, तो आपको पता है इसके भी कोप्राइम फैक्टर बनते हैं क्या, हाँ जी बनते हैं, 2 और 9 इसके कोप्राइम फैक्टर होते हैं। तो कोप्राइम फैक्टर अगर हम इसके लेते हैं तो अब हमें क्या करना है, 2 और 9 से जो विभाजित हो जाती हैं वो हमारा आंसर नहीं होंगी, जो विभाजित नहीं होगी वो हमारा आंसर होगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं, अब देखो इसमें सिंपल सा रूल है, 2 से पूर्ण विभाजित संख्या हमेशा 0 होनी चाहिए या इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि 0 2 4 6 8 इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए, तब ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो संख्या का यूनिट डिजिट इनमें से कुछ नहीं है वो हमारा आंसर रहेगा। तो देख लीजिए 0 विभाजित हो जाएगी
6 भी हो जाएगी, 6 भी हो जाएगी और ये 3 है। ठीक है, इवन नंबर नहीं है, ऑड डिजिट है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। सिंपल, आप देख करके पता कर सकते हो। अदरवाइज आपने क्लियर करना है तो कर सकते हैं हम इसको। ये तो इससे हो रही है, 9 का टोटल कर लो आप कि 9 से भी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब 18 से बाकी 3 संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या जो है वो 9 से भाग हो जानी चाहिए, तो उसका टोटल 9 से भाग हो जाना चाहिए। 4 3 7, ठीक है, 5 12 6 18, 18 9 से भाग हो जाती है ना। 6 3 9 5 4 9, 6 3 9 4 और 5 9 कट रहे हैं सारे। तो सारी की सारी जो है 18 से विभाजित है, सिर्फ एक संख्या डी विभाजित नहीं है। तो इन क्वेश्चंस पे कई बार क्या होता है कि टाइम बच जाता हमारा, हमें इतना प्रॉपर तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है। अब एक और संख्या आई है 604 स्टार, मिसिंग नंबर है 6, 11 से पूर्व विभाजित हो तो स्टार का वैल्यू जो है क्या होगी, स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, इसको हमने देखना पड़ेगा ऑड नंबर, इसके पहले ऑड नंबर का सम और फिर इवन नंबर का सम आपस में माइनस करने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ पे कितना है 6 4 10 और 6 16। 16 को माइनस किस में से करना है, 0 में से तो माइनस होगी नहीं, स्टार है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ें, कौन सा अंक इसमें जोड़ें कि वो 11 बन जाए। अब बराबर तो होगा नहीं, 0 नहीं होगा ये, है ना। 16 से एकदम 16 संख्या तो आएगी नहीं, एक अंक है, सिर्फ एक डिजिट। तो 11 से विभाजित हो तो स्टार का मान क्या होगा, वही मान होगा जो कि, अब इसमें से आपने क्या करना है, आप इसमें 11 माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा आपके पास, है नहीं, अपने आप आपके पास आ जाएगा। कितना होता है, 16 को 11 से माइनस करेंगे तो 5 आता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इस जगह पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तब जाकर के ये 11 से पूर्ण विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से भाज्य है, यानी कि पूर्ण विभाजित संख्या है। ठीक है जी, तो इसमें क्या करना हमने, अब ये देखो कई बार क्या आता है, बड़ी संख्या आ जाती है, फिर हम भाग करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना। इसमें क्या करना होता है, हमने को प्राइम फैक्टर लेने होते हैं। इसका क्या को प्राइम फैक्टर बन रहा है, सबसे पहले ये देखिए, और एग्जामिनेशन में भी आपसे यही पूछा जाएगा। 9 और 11 आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है जी, 9 और 11 मल्टीप्लाई करो 99 आता है, और ये आपस में को प्राइम नंबर है। हमने देखना है 9 और 11 का रूल जिस पे अप्लाई होगा वो संख्या 99 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो पहले चेक ही कर लेते हैं ना, 9 से कौन सी विभाजित हो रही है, फिर उसके बाद इनको बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 3 8 7 15 2 17 4 21 और 4 25। ठीक है, फर्स्ट संख्या है 25 बन रहा है, 25 9 से तो विभाजित नहीं होती है जी। 5 3 8 7 15 2 17 4 21 4 25, 25 है, तो 25 नहीं होती विभाजित, है ना, तो ये तो होगी। 3 1 1 3 4 5 9 9 और 7 16 9 25 और 2 27, इसका टोटल कितना बन रहा है जी 27। तो ये 9 से तो हो रही है ये वाली संख्या। 10 3 13 4 17, 17 और 6 23 4 27, ये भी 27 से विभाजित हो जाएगी। 2 4 6 3 9 4 13 और 5 18, ये भी हो रही है। 9 से तो तीनों संख्याएं हो रही है। अब हमने देखना है इसमें 11 से कौन कौन विभाजित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले ऑड नंबर ले लेंगे, 1 3 5 7 2 9 3 12, एक तरफ आ गया हमारा 12, और दूसरी तरफ लेते हैं 1 5 6 6 और 9 कितने होते हैं जी 15। तो 15 माइनस 12 3 होता है, तो ये 11 से तो विभाजित नहीं होगी संख्या। अब इस तरफ भी देखते हैं, 1 3 और 5, 4 4 8 और 1 9 आ गया जी इस तरफ, और 9 3 12 6 18, 18 माइनस 9 करके 9 ही आएगा, है ना, तो ये भी विभाजित नहीं हो पा रही है। अब इसका देखते हैं, 1 3 और ये 5, 5 3 8 और 1 9, इस तरफ 9 है। अब दूसरी साइड देखते हैं, 1 4 5 4 9, और 9 को 9 में से विभाजित करेंगे 0, तो हमें पता 11 के लिए क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। तो ये संख्या 11 से भी विभाजित है और 9 से भी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी संख्या को 121, आप कहोगे अभी वन शॉट ही आ रहे हैं कि सिर्फ संख्या पूछी जा रही है। इक्वेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप इस रूल्स को यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? रिमाइंडर पूछा गया है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। 121 को 121 से किसी संख्या को विभाजित करेंगे, 121 से भाग देना है तो शेषफल 25 आएगा। अगर उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो इसके लिए हम तो देखो अलग अलग मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो आप x ले लो, फिर x ले करके करते रहो आप, है ना, भाग देते रहो। हम इतनी सी बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि 11 से कट जाता है, 11 से कट जाता है। इसका मतलब जो भी संख्या 21 से विभाजित होगी तो वो 11 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसका ध्यान आपने रखना है, ठीक है। वर्गमूल जो होता है इसका, उससे तो हो ही जाएगी, तो यानी कि 11 से भी तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगर 121 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, किसी भी संख्या को आप 121 से भाग दे रहे हो और शेषफल जो है नीचे 25 आ रहा है, तो 11 से भी उसी संख्या को अगर भाग दोगे तो वो संख्या भाग हो जाएगी, शेषफल बचा है 25। हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम जो शेषफल बचा है उसको ले लेंगे। सबसे पहले 25 बचा है, मान लो उस संख्या से 121 से जिसको भाग दिया था और जो भागफल आया था उतना 11 से भी आ जाएगा, बचेगा सिर्फ तो शेषफल 25। अब इसको फिर हमने 11 से भाग दे दो आप, तो आपको पता है कितना आता है, 11 गुणा 2 22 बचता है ना। और टोटल संख्या कितनी थी, 25। तो अब रिमाइंडर पता करने के लिए हमने 25 में से 22 घटा दो और आंसर 3 आ जाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, हमने जो ये रिमाइंडर इसका बचा है इसी को हमने 11 से भाग देना है, 11 दूने 22 और 3 बच गया, वो हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके और को-प्राइम नंबर्स का यूज करके, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था, दोनों का यूज करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़ जाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं। धन्यवाद।